हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर के एक पेपर ई कॉमर्स की। ये लास्ट ईयर का एग्जाम पेपर है सन 2022 का। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है IC3 के अनुसार सबसे आम प्रकार का इंटरनेट अपराध है। तो इसमें ऑप्शन है डी सही, नीलामी की धोखाधड़ी। डी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन है, जब हैकर्स नेटवर्क को डुबाने के लिए बेकार ट्रैफिक वाली वेबसाइट भर देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेवाघात का मना। सेवाघात का मना कहा जाता है इसे। चलिए इसमें एक लाइन दे रखी है फिशिंग। ये फिशिंग क्या चीज़ होती है? तो फिशिंग होती है एक कोई विश्वसनीय इकाई होती है ना, उसका मुखौटा। मतलब जैसे आप किसी ईमेल एड्रेस है आपका, आपका कोई वेबसाइट है ना, तो जो विश्वसनीय होते हैं ना, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, ऐसा ही एक फेक आईडी बना लेते हैं जो हैकर्स होते हैं, और उसके ज़रिए फिर जो यूज़र्स होते हैं ना, उनका आईडी, उनका पासवर्ड जानकारी हासिल कर लेते हैं और उनका डाटा चोरी कर लेते हैं। ये फिशिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे अगली बात करते हैं। अच्छा चलो फार्मिंग समझो। फार्मिंग क्या चीज़ है, फार्मिंग भी समझ लेते हैं। फार्मिंग क्या करता है कि इंटरनेट पर जब हम यूज करते हैं इंटरनेट को, तो हैकर्स क्या करता है, इंटरनेट पर यूजर्स को मैनिपुलेट करता है और मैनिपुलेट करने का प्रयास करता है ना। तो मैनिपुलेट जब उसको कर पाएगा तो उससे क्या होगा, वो यूजर्स की जानकारी हासिल कर लेगा। अच्छा एक दे रखा है स्पूफिंग। अच्छा ये स्पूफिंग क्या चीज़ है? यूजर्स के पास जो है ना, जो प्रोसेस हो रही होती हैं चीज़ें, उनको ओरिजिनल आईपी एड्रेस से चेंज कर देता है। जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस के साथ आप जब इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो जो हैकर्स होते हैं ना, ओरिजिनल आईपी एड्रेस को चेंज कर देते हैं ना, और उसकी जगह पे नकली आईपी एड्रेस डाल देते हैं ना, फेक आईपी एड्रेस डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो हैकर्स हैं वो यूजर्स का डाटा चोरी कर पाते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये डाटा चोरी करने के ही ये तरीके होते हैं हैकर्स के पास। चलिए वैसे क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है सेवाघात का मना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, एक वैध साइट से उल्लंघन करने वाली साइट पर यातायात के पुनर्निर्देशन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है पुनर्निर्देशन को? इसको बोलते हैं साइबर पायरेसी। सी ऑप्शन एकदम ठीक है, साइबर पायरेसी। चलिए अच्छा, साइबर पायरेसी क्या बोलते हैं? साइबर चोरी बोलते हैं इसको। मतलब कॉपी पेस्ट है ना, कहीं से कोई चीज़ कॉपी की और कहीं पे जाके पेस्ट कर देना, तो ये साइबर चोरी होती है। चलिए अच्छा इसकी बात कर लेते हैं, साइबर स्कैटिंग क्या चीज़ है? ये साइबर स्कैटिंग स्कैटिंग क्या चीज़ है? चलिए तो इसमें क्या होता है कि हम जब जो हैकर्स होते हैं ना, वो किसी चीज़ को इस पर्पज से चोरी करते हैं कि उसको रीसेल करेंगे। ठीक है, रीसेल करेंगे उसको, है ना। तो बेचने के इरादे से जब भी कोई चीज़ रजिस्टर्ड की जाती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं साइबर स्कैटिंग। साइबर स्कैटिंग बोलते हैं। मानो आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं और आपने कोई चीज़ रजिस्टर्ड की है अपने नाम से। ठीक है, इसके मिलता जुलता भी कोई दूसरा नाम है, लेकिन आपने अपने नाम से रजिस्टर्ड किया, लेकिन आप उसको सेल करना चाहते हैं आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो इसको बोलते हैं साइबर स्कैटिंग। लेकिन ये गैर कानूनी नहीं होता है, ये बात आपको समझनी है, गैर कानूनी नहीं होता है। चलिए अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, एक सुरक्षा योजना शुरू होती है, AN है, एक सुरक्षा योजना शुरू होती है। कैसे शुरू होती है वो दे रखा है, दूसरा ऑप्शन ठीक है, सिक्योरिटी संस्था। सिक्योरिटी संस्था इसका सही ऑप्शन है। चलिए सिक्योरिटी पॉलिसी क्या चीज़ है? सिक्योरिटी पॉलिसी है किसी भी सूचना को सुरक्षित व गोपनीय रखने का प्रयास होता है ना, पॉलिसी होती है। सिक्योरिटी की पॉलिसी क्या होती है कि किसी भी सूचना को गुप्त रखा जाता है ना, सुरक्षित रखा जाता है, सिक्योरिटी पॉलिसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ई कॉमर्स प्रौद्योगिकियों ने ब्लैंक पर पारंपरिक वाणिज्य प्रौद्योगिकियों में सुधार किया है। किस में सुधार किया है? किस चीज़ में सुधार हुआ है? तो सुधार हुआ है उसकी रिच में और रिचनेस में ना, पहुंच में और रिचनेस में, इन दोनों में। तो ऑप्शन सी एकदम ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, निम्नलिखित सभी प्रौद्योगिकियां हैं जिनका उपयोग डैश को छोड़कर आपके बारे में ऑनलाइन जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है ना। तो कौन है इनमें से? जो कि आपकी जो ऑनलाइन जानकारी होती है उसको एकत्र किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, जिसका उपयोग को छोड़कर, इस एक को छोड़ देना है, बाकी सबका यूज वही है। चलिए तो इसका क्या है? इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है, एनोनीमाइजर। एनोनीमाइजर ए ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए अच्छा ये समझ लीजिए, देखो जीमेल तो आप जानते हैं, समझो। स्पाईवेयर क्या चीज़ होती है? स्पाईवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर पर निगरानी रखता है ना। अब अपने कंप्यूटर पर, अपने पीसी पर निगरानी रखना चाहते हैं, तो स्पाईवेयर को आप इंस्टॉल कीजिए उसमें, तो आप उस पर निगरानी रख सकते हैं। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
कौन सी वेब सर्वर कार्य क्षमता इसे उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड और प्रक्रिया प्रमाण पत्र और एन्क्रिप्शन जानकारी सत्यापित करने की अनुमति देती है? तो इनमें से कौन ठीक है? इनमें से ठीक है बी ऑप्शन, सिक्योरिटी सर्विस। बी ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी कंप्यूटर वायरस की प्रमुख श्रेणियां हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो वो कौन सा है? ट्रोजन। ट्रोजन ट्रोजन वायरस कंप्यूटर वायरस नहीं है। मैक्रो वायरस कंप्यूटर वायरस होता है, स्क्रिप्ट वायरस कंप्यूटर वायरस होता है, फाइल इन्फेक्शन वायरस कंप्यूटर वायरस होता है। थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में समझ लीजिए आप। देखिए मैक्रो वायरस क्या चीज़ होती है? तो मैक्रो वायरस जो होता है ना, मैक्रो कमांड को संक्रमित करता है, मैक्रो कमांड को खराब कर देता है ना, वो कमांड नहीं मान पाता। जैसे MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में ना, ये मैक्रो कमांड को खत्म कर देता है। चलिए आगे। ये स्क्रिप्ट वायरस क्या होता है? जो कंप्यूटर की गति को कम कर देता है। स्क्रिप्ट वायरस कंप्यूटर की जो चाल है ना, जो गति है, जो उसकी स्पीड है, उसको खत्म कर देता है। ठीक है, चलिए आगे। ट्रोजन वायरस क्या करता है? ट्रोजन वायरस नए प्रोग्राम के साथ, जब आप नया प्रोग्राम कोई भी इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर में, तो उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। और जो अनऑथराइज्ड चीज़ें होती है ना, जैसे कि आप कभी फ़ोन में कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो परमिशन मांगता है ना, गिव परमिशन। जो अनऑथराइज्ड चीज़ें होती हैं, हार्मफुल होती हैं, है ना, तो उनके लिए अनऑथराइज्ड जो चीज़ें हैं ना, उनके लिए परमिशन दे देता है। बस वायरस नहीं होता है, बस ऐसी चीज़ों को इंस्टॉल कर लेता है अपने अंदर जिनको ज़रूरत नहीं है, जो हार्मफुल है। ठीक है, चलिए तो वायरस नहीं है ये। अगला फाइल इन्फेक्शन वायरस। ये ऐसा वायरस होता है जो कि फाइल को इन्फेक्ट करता है कि नहीं, फाइल जो है वो डैमेज हो जाती है, इजेक्ट हो जाती है, फॉर्मेट हो जाती है, डिलीट भी हो जाती है ना, या ट्रांसफर जो कभी इधर कभी उधर हो जाता है उनका, तो ये फाइल इन्फेक्शन वायरस होता है। लेकिन ट्रोजन वायरस जो वायरस नहीं है, ये सिर्फ क्या करता है? परमिशन दे देता है अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशंस को, अनऑथोराइज्ड डाटा को इंस्टॉल होने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक संपूर्ण जानकारी में पूर्ण मूल्य पारदर्शिता ब्लैंक के प्रभावी होने के लिए बाजार आवश्यक है। तो कौन सा? एक कीमत नियम का बाजार आवश्यक होता है। डी ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ग्राहकों को कंपनी के मार्केटिंग संदेश को दोस्तों परिवारों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वायरल मार्केटिंग। होता है ना, वायरल कर दो वीडियो को या वायरल कर दो मैसेज को, है ना, व्हाट्सएप पे होता है वायरल कर दो इसे, तो सभी लोगों के पास जब चीज़ें पहुंचे तो वो वायरल हो लेते हैं, वायरल है ना, वायरल होती है वो सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11। 11वां क्वेश्चन। डैश छोड़कर निम्नलिखित सभी सामाजिक विपणन के प्रकार हैं। कौन सा ऐसा है जिसको छोड़ दिया जाए और बाकी सब जो हैं वो सोशल मार्केटिंग है? सारे के सारे टाइप ऑफ सोशल मार्केटिंग है। तो कौन सा छोड़ देना चाहिए इसमें से? संबंध मार्केटिंग को हमको छोड़ देना चाहिए, एफिलेटेड मार्केटिंग को छोड़ दीजिए, बाकी सब जो है वो सब सोशल मार्केटिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन 12वां। डैश ई कॉमर्स में किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से ग्राहक के बीच लेन देन की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा शामिल है। किस में है? तो वो है C2C में। C2C, ये बी ऑप्शन एकदम ठीक है। अच्छा C2C का मतलब क्या होता है? C2C का मतलब है कस्टमर टू कस्टमर। B2E का क्या मतलब है? B2E, सॉरी ये टिक लगा दिया। B2E का क्या मतलब है? बिजनेस टू एम्प्लॉय। बिजनेस टू एम्प्लॉय। B2B का क्या मतलब है? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। और B2G का क्या मतलब है? इसे B2G को B2A भी कहा जाता है। B2A बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, सबकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। B2E को बोलते हैं बिजनेस टू एम्प्लॉय, C2C को बोलते हैं कस्टमर टू कस्टमर, B2B को बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस, और B2G और या B2A दोनों बात एक ही है, तो B2A को बोलेंगे बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन C2C का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन C2C कस्टमर टू कस्टमर का उदाहरण है? eBay भी, Amazon भी, है ना, रेंटेलिक भी, सब सारे के सारे उपयुक्त सभी। सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए आगे नंबर 4। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का जो WWW है ना, ये वाला WWW डॉट, ये वाला जो है वर्ल्ड वाइड वेब वर्ष में आया था। किस वर्ष में आया था? वर्ल्ड वाइड वेब कब आया था? 1994 में आया था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां। ब्लैंक ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप है। कौन सा इसमें से ऐसा है जो प्रारंभिक रूप है? तो कौन सा है? EDI। EDI। अब EDI की फुल फॉर्म क्या है? EDI की फुल फॉर्म क्या है? EDI को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। लिख लीजिए फुल फॉर्म,
ईडीआई की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। चलिए इसमें एक और फुल फॉर्म हो सकती है सी, ये वाला SCM। SCM का फुल फॉर्म क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। SCM का है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इधर बोला था EDI। EDI का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। चलिए इसका वैसे राइट ऑप्शन EDI है। राइट ऑप्शन EDI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 16 देखिए, ब्लैंक। कंप्यूटर संचार नेटवर्क पर सूचना उत्पादों और सेवाओं की खरीद और बिक्री से संबंधित है। क्या संबंधित है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कंप्यूटर के द्वारा जब उत्पादों को खरीदते हैं बेचते तो इलेक्ट्रॉनिक है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। कॉमर्स क्या होता है? जहाँ पे वस्तुओं को खरीदा जाए बेचा जाए तो उससे संबंधित सारी की सारी क्रियाएं की जाएं, वो सब कॉमर्स होता है, वाणिज्य में आता है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक जोड़ देंगे इसके सामने तो कंप्यूटर के द्वारा है, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा है ना, संचार के द्वारा। चलिए सी ऑप्शन एकदम ठीक है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्यावसायिक सूचनाओं के आदान प्रदान और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन करने के लिए 1960 में विकसित मानकों का एक समूह है। तो कौन सा समूह है वो? EDI। EDI अभी फुल फॉर्म बताया था, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। चलिए इसमें एक फुल फॉर्म और भी हो सकती है, ये दे रखा है TCP। TC का फुल फॉर्म क्या है? TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। राइट ऑप्शन नहीं है, राइट ऑप्शन है EDI। EDI के फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। चलिए जो 1960 में विकसित मानकों का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप इन फुल फॉर्म्स को लिखते रहिए कॉपी पे, काम आएंगी ये। चलिए निम्नलिखित दे रखा 18। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद ई कॉमर्स के लिए उपयुक्त है? कौन सा उत्पाद ई कॉमर्स के लिए उपयुक्त है? जहां पर कि आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप जो है कंप्यूटर के माध्यम से आप ऑनलाइन तरीके से आप चीज़ों को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। क्या आप कार को ऑनलाइन खरीदना बेचना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप हवाई जहाज को खरीदना बेचना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। किताबों को, हाँ किताबें एकदम परफेक्ट है, उसको आप खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए एकदम ठीक ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट 19 देखिए, एक संगठन के कंप्यूटर पर एक व्यावसायिक एप्लीकेशन को किसी अन्य कंपनी के कंप्यूटर व्यावसायिक एप्लीकेशन के साथ सीधे संबंध करने की अनुमति देता है। कोई दो कंप्यूटर दो अलग अलग बिजनेस में लगे हुए हैं और दोनों वो आपस में कोई भी संवाद, कोई भी संचार करना चाहते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं EDI। EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है ना, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। आपस में चेंज करना इंटरचेंज होता है, संवाद कर रहे हैं, ठीक है, तो डाटा इंटरचेंज कर रहे हैं और कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ETI बोलते हैं इसको, सॉरी EDI। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की बात करते हैं। एक मानक प्रारूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के रूप में जाना जाता है ना। मानक प्रारूप में जो व्यावसायिक दस्तावेज होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान किसके रूप में जाना जाता है? EDI के रूप में जाना जाता है। EDI के रूप में इलेक्ट्रॉनिक डाटा, डाटा ही तो होता है दस्तावेज, डाटा इंटरचेंज, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए 21 डैश अनिवार्य रूप से एक व्यावसायिक प्रक्रिया है जो निर्माता, खुदरा विक्रेताओं के ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को उत्पादों को विकसित करने और वितरित करने के लिए एक श्रृंखला के रूप में जोड़ती है। तो कौन सी है इसमें से? इसमें से सी ऑप्शन एकदम ठीक है, SCM। SCM है ना, जो आपस में जोड़ेगी, जोड़ने वाली चीज क्या होती है? चेन होती है, और चेन कौन सी है? SCM बताया था अभी, SCM ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसमें क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखो, निम्न में से कौन SCM की पार्टी नहीं है? कौन ऐसा है जो SCM की पार्टी नहीं है? तो कौन सा है इसमें से? इसमें से वितरक, बी ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 एक वाणिज्यिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, बिक्री से है। कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा, कौन सा ऐसा माध्यम है जो इलेक्ट्रॉनिक है, उसके द्वारा आप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण और बिक्री कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं क्या? ई कॉमर्स। उसको बोलते हैं ई कॉमर्स, है ना, ई कॉमर्स। चलिए SCM तो बोलेंगे नहीं, SCM ये क्या है? SCM अभी अभी बताया था, SCM क्या है, फुल फॉर्म क्या है SCM की? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये तो हो नहीं सकता है।
EDI भी बताया था, EDI ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है, तो डाटा को चेंज नहीं कर रहे हैं, डाटा को इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, डाटा नहीं भेज रहे हैं हम, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं को, सेवाओं को, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनको हम सेल कर रहे हैं। सेल करना और डिस्ट्रीब्यूट करना कहाँ पे आता है, कॉमर्स में आता है, वाणिज्य में आता है, लेकिन हम कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे ई कॉमर्स में आता है। तो पहला ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 डैश, विज्ञापन पद्धति का एक वर्ग है जिसे अनैतिक माना जाता है और यहाँ तक कि अवैध भी हो सकता है। कौन सा है इनमें से जो कि विज्ञापन पद्धति का एक वर्ग है जो अनैतिक है और अवैध भी हो सकता है? तो उसको बोलते हैं मालवेयर, उसको बोलते हैं मालवेयर। ये ऑप्शन इसका एकदम ठीक है, मालवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 ऑनलाइन विज्ञापन खरीदने के लिए सबसे आम तरीका कौन सा है? कौन सा तरीका ऐसा है जिससे आप ऑनलाइन विज्ञापन खरीद सकते हैं? देखते हैं क्या है। CPM नहीं होता है, CPC भी नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई एक। ठीक है, ये हम देखते हैं। तो उपयुक्त में से कोई एक भी हो सकता है और उपयुक्त में से कोई नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन विज्ञापन खरीदने का जो तरीका है ना, वो है PPC, पे पर क्लिक, या पेड रिसर्च, है ना। पेड सर्च बोलते हैं इसको, या तो इसको पेड सर्च बोलिए आप, या इसको बोलिए पे पर क्लिक, पे पर क्लिक। तो इनमें से तो कोई सा दे नहीं रखा है। वैसे ये भी हो सकता है CPM और CPC, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म से हम क्लियर कर सकते हैं इसको। पहला CPM का फुल फॉर्म है, CPM जो दिया है, ये जो CPM है, CPM का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट पर थाउजेंड, कॉस्ट पर थाउजेंड इम्प्रेशन, कॉस्ट पर थाउजेंड इम्प्रेशन। और अगला है कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक। और जो रियल में होता है पे पर क्लिक, पे पर क्लिक। तो ये भी क्लिक है, ये भी क्लिक है, सब सारे के सारे क्लिक हैं। तो ये भी माध्यम हो सकता है और ये भी माध्यम हो सकता है। बाकी रियल में माध्यम ये वाला होता है। तो आप इसमें से ऑप्शन जो लगाएंगे, ऑप्शन जो लगाएंगे, ऑप्शन लगाएंगे उपयुक्त में से कोई एक। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगर उपयुक्त में से कोई एक ऑप्शन नहीं दिया होता तो A B में से आप कोई भी लगा सकते थे, दोनों ठीक होते। या फिर आपको यहीं पे PPC दिया है तो फिर राइट आंसर PPC ही माना जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है, PPC। चलिए इनमें दोनों में से कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। देखो, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2B ई कॉमर्स के वैकल्पिक मॉडल में से डैश बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। तो कौन सा है इसमें? सी ऑप्शन एकदम ठीक है, व्यू रचनात्मक संबंधित आधारित। ठीक है, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। डैश एक प्रबंधित प्रक्रिया के माध्यम से अत्यधिक एकीकृत मूल्य प्रस्ताव तैयार करने पर ध्यान देता है। कौन ध्यान देता है? हब, हब, हब जो होता है वो एक प्रबंधित प्रक्रिया के माध्यम से अत्यधिक एकीकृत मूल्य प्रस्ताव तैयार करने पर ध्यान देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए एक बात समझ लीजिए, इस सब्जेक्ट की जो थ्योरी है बहुत कंफ्यूजिंग थ्योरी है। ऑप्शन सारे सेम लगते हैं एग्जाम में बैठ के, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो बेटर है आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन को क्लियर करो, है ना। 4 ऑप्शन है तो उसमें से 2 या 3 बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्लियर कर लो। इसका मीन क्या होता है, ये कब यूज हो पाएगा। राइट आंसर तो पढ़ना ही है आपको, जब आप पढ़ेंगे तैयारी करेंगे राइट आंसर तो पढ़ना है। लेकिन अगर कुछ आंसर ऐसा है जो उससे मेल खाता है कहीं ना कहीं, तो उस ऑप्शन को भी क्लियर कर लीजिए कि ये आखिर इसका आंसर क्यों नहीं है, ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे। 28 मूल रूप से ऑनलाइन मार्केटिंग और इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं के वितरण की एक अवधारणा है। ठीक है, तो कौन सा है ये? B2C, B2C बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, B2C। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। 29 की बात करते हैं। 29 देखिए, ई कॉमर्स में एक व्यवसाय से आम जनता के लिए उत्पादों और सेवाओं की बिक्री शामिल है। ई कॉमर्स में एक व्यवसाय से आम जनता के लिए उत्पाद और सेवाओं की बिक्री शामिल है। किसमें? B2C में, बिजनेस टू कस्टमर। कोई कस्टमर आएगा डायरेक्ट बिजनेसमैन के पास जाएगा, सामान खरीदेगा और काम खत्म करेगा अपना ना, बिजनेस टू कस्टमर रहेगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से कौन B2C लेन देन के लिए उपयुक्त नहीं है? B2C लेन देन के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा नहीं? कपड़े, ये तो बिल्कुल सही है। फूल, बिल्कुल सही है। एयरलाइन आरक्षण, बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है। चलिए 31 की बात करेंगे। 31 डैश ई कॉमर्स लेन देन में बिचौलियों खत्म करने का लाभ है। क्या लाभ है? बिचौलिए जब खत्म हो जाते हैं तो बिजनेस से सीधा कस्टमर मिलता है जाके, है ना। तो B2C एकदम ठीक ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इनकी B2C, B2B, B2E की फुल फॉर्म मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। तो वो आपको
एक कॉपी पे लिख लेनी है, पेज पे लिख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 32, ई कॉमर्स में ग्राहक शामिल होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर उत्पाद खरीदने और प्राप्त करने की जानकारी एकत्रित करते हैं। B2C, B2C जो ग्राहक होते हैं वो ई कॉमर्स ग्राहक शामिल होते हैं यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क उत्पन्न खरीदने और प्राप्त करने की जानकारी एकत्रित करते हैं, ठीक है, उत्पाद को खरीदने और बेचने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन B2C ई कॉमर्स का उपयोग करता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन B2C बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स उपयोग करता नहीं है? कौन सा? उत्पादक, वितरक, पब्लिशर्स। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन एकदम ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरैक्टिव ऑनलाइन विज्ञापन जिसमें उपयोगकर्ता को इच्छित सामग्री तक पहुंचाने से पहले संदेश के माध्यम से प्रसारित करने के लिए रुक कर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बी इसका राइट आंसर है, अल्ट्रा मर्शियल। चलिए 36 क्वेश्चन देखिए। 36 क्वेश्चन, पार्टियों के बीच वस्तुओं सेवाओं के वास्तविक आदान प्रदान में शामिल हुए बिना व्यापक जानकारी और सहायक सेवा प्रदान करके खरीदारों और विक्रेताओं के बीच लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। तो क्या सुविधा प्रदान करता है, कौन है वो है मेटामीडियरी, मेटामीडियरी, ठीक है, ये ऑप्शन एकदम ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37, कोई भी लेन देन है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने के लिए स्थानांतरण तथा अधिकार शामिल है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर मध्यस्थ नेटवर्क तथा नेटवर्क तक मोबाइल पहुंच का उपयोग करके शुरू या पूरा किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? राइट ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसका। ऑप्शन ए है इसका ई कॉमर्स, ऑप्शन बी है इसका ई बिजनेस, ऑप्शन सी है मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल की बात हुई थी, इसमें मोबाइल कॉमर्स सही ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन एकदम ठीक है। अगला 38, वेब पेज सामग्री के उपयोग के लिए सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान करता है। कौन इसमें से ऐसा है जो वेब पेज के लिए सामग्री के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा और गोपनीयता प्रदान करेगा? तो ऑप्शन बी HTTP, HTTP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले इनकी फुल फॉर्म्स को जान लेते हैं। फुल फॉर्म्स क्या रहेगी? इसमें राइट ऑप्शन जो था वो राइट ऑप्शन था बी ऑप्शन, लेकिन इनकी फुल फॉर्म्स को जानते हैं अभी। फुल फॉर्म्स क्या क्या रहेंगी? HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। FTP का फुल फॉर्म क्या है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर बी ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन 39 देखिए। वेबसाइट वह है जो कुछ मानदंडों के आधार पर खुद को बार बार और स्वचालित रूप से, ये मानदंड नहीं, ये मापदंड है, मापदंडों के आधार पर खुद को बार बार और स्वचालित रूप से बदलती है, अनुकूलित करती है ना। तो इसका 39 का सही आंसर रहेगा आपका, फिर सही आंसर सी ऑप्शन एकदम ठीक है, डायनामिक वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट। अब इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है? स्टैटिक जो पहला वाला है, स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है? वेब पेज में निश्चित सामग्री होती है ना। ऐसा नहीं है कि जो यूजर्स देखेगा हमेशा वही मिलेगा, नहीं, एक निश्चित होता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। चलिए फिश साइट क्या होता है? ये फिश साइट होता है फेक साइट, ये फेक होती है, ओरिजिनल साइट नहीं होती है, ठीक है। डायनामिक वेबसाइट में क्या होता है? डायनामिक वेबसाइट में क्या होता है? यूजर्स के अनुसार सामग्री चेंज होती रहती है। अब आपको कुछ और देखना, आपको कुछ और मिलेगा, किसी को कुछ और देखना, किसी को कुछ और मिलेगा, ठीक है, सेम नहीं मिलेगा। ये क्या होता है? डायनामिक वेबसाइट, बार बार चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, अनुकूल रहती है यूजर्स के अनुसार, तो ये डायनामिक वेबसाइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट 40, क्वेश्चन 40 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन 40 देखिए क्या है? साइट पर भरोसेमंद व्यक्ति या व्यवसाय के रूप में, साइट पर भरोसेमंद व्यक्ति या व्यवसाय के रूप में क्षम रूप से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वितरण जैसी संवेदनशील जानकारी हासिल करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें जो ऑप्शन ठीक रहेगा आपका वो कौन सा है? फिश साइट, फिश साइट, ये ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है, ये ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए ये ऑप्शन ठीक है इसका। आगे
41 की बात करेंगे, ई कॉमर्स में किसी भी जारीकर्ता से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जैसे भुगतान का धारक हो सकता है। तो क्या है इसका रहेगा ग्राहक। बी ऑप्शन एकदम ठीक है। जब भी फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं ना, तो जब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आंसर हमको ऐसा लगता है कि आंसर ठीक नहीं है, लेकिन उस आंसर को फिलिंग द ब्लैंक्स पे लगाकर आप फिर दोबारा रीड करो क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आएगा ये आंसर ठीक रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 42 क्वेश्चन, पेज का उद्देश्य है, पेज का उद्देश्य दूसरे पेजों से लिंक प्रदान करना है। पेज का उद्देश्य है दूसरे पेजों से लिंक प्रदान करना है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, होम पेज। अब आगे देखिए, होम पेज का उद्देश्य दूसरे पेजों से लिंक प्रदान करना है, ठीक है ना, ऐसे सही रहता है ये पढ़ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 43, एक ऐसे सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सॉफ्टवेयर का नाम आएगा इसमें, सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जो सुझाए गए पृष्ठ पर जाता है और सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित की जाने वाली उपयुक्त जानकारी लौटाता है। तो कौन सा है इसमें से, देखते हैं। रोबोट, स्पाइडर, अंट, उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी रहेंगी, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन एकदम ठीक है। 44 क्वेश्चन देखिए, पेज के टॉप के पास आयताकार, पेज के टॉप मतलब ऊपर जो होता है, टॉप के पास आयताकार ग्राफिक जैसा डैश विज्ञापन दिखाई देता है। वो कौन सा विज्ञापन है, वो बैनर विज्ञापन है, बैनर विज्ञापन होता है वो, ठीक है। चलिए 45 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 45, विज्ञापन पूरी स्क्रीन लेता है और बैनर विज्ञापन के मुकाबले अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। बैनर विज्ञापन जो रहता है टॉप पे थोड़ा सा रहता है, आयताकार में रहता है, लेकिन पूरी स्क्रीन पर जो विज्ञापन रहता है वो कौन सा विज्ञापन, उसका नाम पूछा है ना। चलिए तो कौन सा रहेगा 45 में इसमें, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग विज्ञापन, ये फ्लोटिंग विज्ञापन, बी ऑप्शन एकदम ठीक है। 46 देखिए, वेब पर विज्ञापन का एक रूप है जो उन वेब पेजों के बीच दिखाई देता है जो उपयोगकर्ता अनुरोध करते हैं। इसका क्या है, इसका क्या रहेगा आपका आंसर, 46 आंसर रहेगा सी, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 47 क्वेश्चन 47 देखिए, 47 क्वेश्चन, मूल रूप से एक टीवी विज्ञापन है जो ब्राउजर विंडो से चलता है। मूल रूप से एक टीवी विज्ञापन है जो ब्राउजर विंडो से चलता है। तो कौन सा रहेगा इसका, यूनिकास्ट विज्ञापन, बी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, मूल रूप से एक टीवी विज्ञापन है जो ब्राउजर विंडो से चलता है, कौन सा है वो, बी ऑप्शन एकदम ठीक है, बी ऑप्शन एकदम ठीक है, यूनिकास्ट विज्ञापन, यूनिकास्ट विज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, विज्ञापन एक वेबसाइट का रूप ले लेता है, वेबसाइट कॉपी को कहा जाता है, ए ऑप्शन एकदम ठीक है, ए ऑप्शन एकदम ठीक है, क्या है, एडवर्टोरियल, एडवर्टोरियल। 49 क्वेश्चन, ऑनलाइन विज्ञापन पद्धति का सबसे अवांछित तरीका है, ऑनलाइन विज्ञापन पद्धति का सबसे अवांछित तरीका है पॉपअप विज्ञापन, सी ऑप्शन एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, हर उस ईमेल पते पर भेजा जाने वाला एक अवांछित ईमेल है जिसका कोई व्यवसाय ढूंढ सकता है, जिसे कोई व्यवसाय ढूंढ सकता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्पैम ईमेल, स्पैम ईमेल, सी ऑप्शन एकदम ठीक है। 51, पीयर टू पीयर का उपयोग डैश का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है, तो क्या है इसमें, C2C, कस्टमर टू कस्टमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये पहले बता चुका हूँ, B2E क्या होता है, बिजनेस टू एम्प्लॉय, B2B बिजनेस टू बिजनेस, C2C कस्टमर टू कस्टमर और B2C बिजनेस टू कस्टमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 52, monster.com वेबसाइट का उदाहरण है, ठीक है। 52 का आंसर रहेगा ए, C2C कस्टमर टू कस्टमर। 53 क्वेश्चन देखेंगे, एक इंटरनेट नेटवर्क है जो सॉफ्टवेयर में समान नेटवर्क वाले उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे की हार्ड डिस्क से कनेक्ट करने और फाइलों का आदान प्रदान करने की सुविधा या अनुमति प्रदान करता है, अनुमति देता है, तो वो रहेगा P2P, P2P। नेक्स्ट की बात करेंगे 54 क्वेश्चन 54 देखिए, यह एक प्रोटोकॉल है जो फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हस्तांतरित करने की अनुमति देता है, इसका आंसर रहेगा FTP, FTP, ठीक है, ए ऑप्शन एकदम ठीक है, FTP। FTP का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा दे रखा है TCP का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला दे रखा है HTTP,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 55। एक दस्तावेज है जो आमतौर पर सादा टेक्स्ट में लिखा जाता है जो HTML के प्रारूपण निर्देशों के साथ होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा वेब पेज, सही आंसर वेब पेज, सी ऑप्शन एकदम ठीक है। क्वेश्चन 56 देखिए, किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है, किसी वेबसाइट का पहला पेज कौन सा होता है? होम पेज, किसी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे 57। क्वेश्चन 57 देखिए, गूगल सबसे लोकप्रिय में से एक है, गूगल सबसे लोकप्रिय में से एक है, क्या है? सर्च इंजन, सर्च इंजन है। 58 क्वेश्चन 50 देखिए, एक वेबसाइट में एक एकीकृत तरीके से विविध स्रोतों से जानकारी प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है विविध स्रोतों से जानकारी? वेब पोर्टल भी करता है, लिंक पेज भी करता है। इसका मतलब ऑप्शन आगे मिलेगा हमको, ऑप्शन आगे मिलेगा, उपयुक्त दोनों, सी ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे 59। देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल है जो इंटरनेट पर विशिष्ट रूप से व्यक्तियों और वेबसाइटों की पहचान करती है और सुरक्षित गोपनीयता संचार को सक्षम बनाती है। कौन सा है इसमें? ए ऑप्शन एकदम ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 17 अक्टूबर 2000 को, 17 अक्टूबर 2000 को, बी ऑप्शन ठीक है। 61वां क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर भेजी जाने वाली जानकारी आमतौर पर डैश नामक नियमों के सेट का उपयोग करती है। कौन सा सेट है वो? TCP। कौन सा सेट है वो? TCP। अभी फुल फॉर्म बताया था TCP का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए बाकी इनका FTP का फुल फॉर्म भी बता चुका हूँ, HTTP का भी बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62। एक ऐसा व्यक्ति है जो तनाव के लिए कंप्यूटर सिस्टम पास करता है, एक ऐसा व्यक्ति है जो तनाव के लिए कंप्यूटर सिस्टम पास करता है। 62 क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम, और इसका राइट आंसर रहेगा हैकर, हैकर। हैकर एक ऐसा व्यक्ति है जो तनाव के लिए कंप्यूटर सिस्टम पास करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 63। ईमेल जिसमें कम सामग्री उपयोग होता है उसे कहा जाता है, जिसमें कम सामग्री का उपयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? जंक मेल कहा जाता है, उसे जंक मेल कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट 64 देखिए, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे आमतौर पर पीड़ित के अस्तित्व के लिए स्पष्ट होने के साथ दोहराने और आत्मा के लिए डिजाइन किया जाता है। वो कौन सा है? कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे आमतौर पर पीड़ित के अस्तित्व के लिए स्पष्ट होने के साथ दोहराने और आत्मा के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक, कंप्यूटर वायरस है ये। चलिए आगे 65 क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन देखेंगे अब हम। देखिए 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का सिद्धांत नहीं है? गोपनीयता सिद्धांत है, समग्रता सिद्धांत है, प्रमाणीकरण सिद्धांत है, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट 66 की बात करेंगे। स्वचालन के माध्यम से सूचना और स्वयं सेवा क्षमताओं के प्रवाह को सुव्यवस्थित करता है। कौन सा इनमें से कौन सा व्यवस्थित करता है? तो इसका राइट आंसर है ए, SCC। राइट आंसर ए, SCC। चलिए फुल फॉर्म देखते हैं, फुल फॉर्म किसकी देखनी है हमको? CRP की फुल फॉर्म देखनी है पहले। CRP इसे बोलते हैं कॉपीराइट रिक्वायरमेंट प्लानिंग, लिख लीजिए CRP, कॉपीराइट रिक्वायरमेंट प्लानिंग, या ऐसे बोल सकते हैं कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, है ना, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। वैसे कॉपीराइट रिक्वायरमेंट प्लानिंग भी है, लेकिन इसको आप कंप्यूटर बेस में पढ़ेंगे तो इसको लिखेंगे आप कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। चलिए अगला देखते हैं SCM। SCM का फुल फॉर्म क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगला देखेंगे CRM का फुल फॉर्म क्या है? CRM का फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और SCC का फुल फॉर्म क्या है? SCC का फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 67। क्वेश्चन 67 की बात कर रहे हैं। एक वैश्विक वेब है जिसमें लाखों उपयोगकर्ता कंप्यूटर की मदद से एक दूसरे संवाद कर सकते हैं। तो कौन सा है वो? इंटरनेट। इंटरनेट से आप एक दूसरे संवाद कर सकते हैं, वो भी लाखों की संख्या में। 68 वितरित सहयोगी हाइपरमीडिया सूचना प्रणाली के लिए एक अनुप्रयोग परत प्रोटोकॉल है। कौन सा है वो? HTTP, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट 69 क्वेश्चन देखिए। एक प्रकार के ई कॉमर्स को संदर्भित करता है जो एक कंपनी को दूसरी कंपनी से बेचने या खरीदने के लिए संदर्भित करता है। तो कौन सा है वो? B2B, बिजनेस टू बिजनेस, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस। 70 क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन B2B ई कॉमर्स के लिए उदाहरण नहीं है? कौन सा उदाहरण नहीं है? आदेश भेजना, आदेश प्राप्त करना, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? उपरोक्त में से कोई नहीं। आदेश भेजना और आदेश प्राप्त करना B2B का उदाहरण हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो इनमें सेट होता हो, B2B के लिए ना हो। चलिए 71। एक कंपनी जो साइकिल बनाती है और इंटरनेट के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं से टायर खरीदती है, वह क्या है? साइकिल बनाएगी कंपनी, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से वो जो आपूर्ति करता है उससे टायर खरीदेगी, डायरेक्ट टायर खरीदेगी, ठीक है। तो बिजनेस डायरेक्ट बिजनेस से कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो सी ऑप्शन एकदम ठीक है, B2B, ठीक है। अब इसमें एक नया आया है। नया क्या आया है इसमें? P2P। ये P2P का मतलब क्या है? ये P2P कोई नया नहीं है, ये C2C का पार्ट है। जैसे C2C होता है वैसे P2P होता है, कस्टमर टू कस्टमर। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे 72। प्रणाली और प्रक्रिया के संयोजन से सेवाओं को अलग अलग व्यावसायिक मूल्यों को वितरित करने के लिए एक दृष्टिकोण है जिसे आमतौर पर संसाधन कहा जाता है। कौन सा है वो? ई बिजनेस। ए ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए क्वेश्चन 73। हमेशा इंटरनेट पर संचालित होता है, हमेशा इंटरनेट पर संचालित होता है। क्या संचालित होता है हमेशा इंटरनेट पर? हमेशा इंटरनेट पर संचालित होता है। चलिए हमेशा इंटरनेट पर संचालित होता है क्या? आप इसका लगाएंगे ई बिजनेस। ई बिजनेस, बी ऑप्शन एकदम ठीक है। 74 क्वेश्चन देखिए। डैश और डैश सक्षम प्रौद्योगिकियां थी, इन्होंने ई कॉमर्स के लिए आधार तैयार किया था। कौन सा था इसमें? इसका सही ऑप्शन है EDI एवं EFT। EDI एवं EFT, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? EDI का इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, और EFT का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक फंड ट्रांसफर, इकोनॉमिक फंड ट्रांसफर। चलिए 75 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 75। प्रमुख ई कॉमर्स ब्रांड स्थापित करने वाले पहले थे। कौन था इसमें पहले जिन्होंने पहला ई कॉमर्स ब्रांड स्थापित किया था? बी ऑप्शन एकदम ठीक है, eBay एवं Amazon, eBay एवं Amazon, ठीक है। 76 देखिए। डैश एक व्यवसाय से सरकारी एजेंसी को सेवाओं की जानकारी या उत्पाद का आदान प्रदान है। एक व्यवसाय से सरकारी एजेंसी को सेवाओं की जानकारी या उत्पाद का आदान प्रदान क्या है? वो B2B है, B2B है वो। चलिए 76 हो गया। 77 देखिए। 77। एक वित्तीय संस्थान है जो एक व्यापारी के साथ एक खाता स्थापित करता है और उसके भुगतान कार्ड प्राधिकरण और भुगतान को संसाधित करता है। 77 क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, एक्वायर, एक्वायर, ठीक है। एक्वायर, आर एक और लगाया इसमें, एक्वायरर बोला उसने लेकिन एक्वायर है, एक्वायर। 78 क्वेश्चन देखिए। 78 क्या है? प्रकार की भुगतान प्रणाली में ग्राहक को केवल उस राशि तक खर्च करने की अनुमति है जो खाते में पूर्व जमा कर दी गई है। तो कौन सा है वो? प्रीपेड, प्रीपेड, जो पहले से पे कर दिया जाएगा उतनी भुगतान की राशि वो अपना यूज कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 79। 79 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 79। एक प्रकार की डैश है प्रकार की भुगतान प्रणाली उन ग्राहकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है जो खर्च पर नियंत्रण करना चाहते हैं। तो कौन सा है वो? प्रीपेड कार्ड, प्रीपेड कार्ड, ठीक है। 80वां क्वेश्चन देखिए। अपेक्षाकृत कम मात्रा में नगद क्रेडिट खरीदने, हमारे कंप्यूटर में क्रेडिट संग्रहित करने और फिर इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी करते समय उन्हें खर्च करने की प्रणाली है। तो कौन सी प्रणाली है? इनमें से कोई एक, कोई भी एक, ई कैश, डिजी कैश, साइबर कैश, कोई भी एक, आप कोई भी एक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। यह एक द्वारपाल की तरह है जो संगठन के आंतरिक नेटवर्क में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले प्रत्येक उपयोगकर्ता की पहचान की जांच करता है, ठीक है। जब भी आप कहीं जाएंगे, ऐसा पासवर्ड होता है ना, पासवर्ड आपको लगाना पड़ता है, वो जांच करता है कि आप ठीक हैं या नहीं है, सेम वैसे ही। तो क्या है? 81 का रहेगा नेटवर्क फायरवॉल, नेटवर्क फायरवॉल।
बी ऑप्शन एकदम ठीक है इसका। चलिए 82 क्वेश्चन देखिए, अनधिकृत संचार को नेटवर्क में और बाहर रोकता है, जिससे संगठन को अपने नेटवर्क और इंटरनेट के बीच यातायात पर सुरक्षा नीति लागू करने की अनुमति मिलती है। क्या है वो? नेटवर्क फायरवॉल। ये भी नेटवर्क फायरवॉल है, ठीक है। चलिए 83 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 83, SET का तात्पर्य क्या है? फुल फॉर्म पूछा है उसने, SET का फुल फॉर्म, SET का फुल फॉर्म पूछा है। SET का फुल फॉर्म क्या है? सी ऑप्शन देखिए, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ये ठीक है। SET का फुल फॉर्म सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन फुल फॉर्म है इसका। ये आगे और आएंगे बता दूंगा मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 84, क्रेडिट कार्ड का सत्यापन व्यापारी प्राप्त करने वाले बैंक के संचार लिंक के साथ डैश का उपयोग करके किया जाता है। तो क्या ऑप्शन ठीक रहेगा? ए ऑप्शन एकदम ठीक है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट टर्मिनल, ए ऑप्शन एकदम ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ सेल, ये भी ठीक है, इसका मतलब सी ऑप्शन एकदम ठीक है। उपयुक्त दोनों ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 85, उपयोगकर्ता के सिस्टम में प्रवेश प्राप्त करना और व्यक्तिगत जानकारी के लिए अपने फाइल सिस्टम को स्कैन करना डैश के रूप में जाना जाता है। क्या है 85 का आंसर? 85 का सही आंसर है बी, स्नूपिंग। बी स्नूपिंग, ठीक है। इनका मतलब समझते हैं। स्पूफिंग का मतलब क्या है? स्पूफिंग का मतलब है फेक एड्रेस डालना। जब आप फेक एड्रेस डालेंगे तो स्पूफिंग कहलाएगा। स्नूपिंग जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही है, स्कैन करता है सिस्टम को, फाइल को स्कैन करता है, स्नूपिंग है ये, ठीक है। चलिए अच्छा दूसरा भी समझ सकते हैं। स्नूपिंग जो होता है उसको समझ सकते हैं आप, ये मल्टी प्रोसेस के काम में आता है। जब मल्टी प्रोसेस हमको करना पड़ता है तब ये काम आता है, ठीक है। चलिए अगला स्निफिंग, अगला स्निफिंग दे रखा है, सी ऑप्शन स्निफिंग है। स्निफिंग का मतलब क्या है कि जितना भी आपके पास डाटा है ना उन सबको मॉनिटर करता है और उसको कलेक्ट करता है। जितना भी आपका डाटा है सबको कलेक्ट करेगा और सबको मॉनिटर करेगा, ये क्या है? स्निफिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 86 देखेंगे आप। 86, क्वेश्चन 86 देखिए, हमले डैश हमले मुश्किल होते हैं और तभी सफल होते हैं जब हमलावरों को शॉपर्स के बारे में कुछ पता हो। तो कौन से हमले मुश्किल होते हैं? उसमें लगाना है पासवर्ड का अनुमान लगाना। अगर किसी के पासवर्ड का अनुमान लगाना है तो वो हमला करना मुश्किल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट 87 देखिए, 87 क्वेश्चन, अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी को समक्ष से बाहर करने की प्रक्रिया क्या है? क्या है? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी, डी ऑप्शन एकदम ठीक है। इन तीन के बारे में तो अभी बताया है, पहले के बारे में भी बताया, दूसरे के बारे में भी बताया और तीसरे के बारे में भी बताया है, ठीक है। चलिए 88 देखिए, एक बार फिर से जानकारी को पढ़ने योग्य बनाने के लिए एनक्रिप्शन की रिवर्स प्रक्रिया है। क्या है रिवर्स प्रक्रिया? डिक्रिप्शन, 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 बी ऑप्शन एकदम ठीक है इसका। 89 देखिए, 89, भुगतान कार्ड लेन देन डेटा को एनक्रिप्ट करता है और सत्यापित करता है कि लेन देन में दोनों पक्ष वास्तविक हैं। तो इनमें से क्या सही रहेगा? इनमें सही ऑप्शन है बी, SET, SET। चलिए SET का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। ये करता क्या है? जो अनसिक्योर नेटवर्क पर आप क्रेडिट कार्ड से लेन देन जब करते हैं ना उसको सुरक्षा प्रदान करता है ये, ठीक है। चलिए पहला क्या दे रखा है? SSL, SSL जो दिया इसका फुल फॉर्म क्या है? SSL, SSL को बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर। अच्छा काम क्या है इसका? काम ये है कि जो ब्राउजर है, जो आपका वेबसाइट है ना, उसके बीच आपको सुरक्षा प्रदान कराता है। ब्राउजर और वेबसाइट के बीच में सुरक्षा प्रदान कराता है आपको ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 90, कंप्यूटर वायरस की चपेट में आने के जोखिम को सीमित करने के लिए डैश एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कंप्यूटर वायरस की चपेट में आने से जोखिम होता है ना उसको बचा सकता है वो? तो उसको क्या बोलते हैं? वायरस किससे बचता है? एंटीवायरस से बचता है, एंटीवायरस से बचता है। 91 देखिए, 91, एक विशिष्ट बाजार स्थान या उद्योग क्षेत्र के लिए एक विशेष प्रवेश बिंदु है। कौन सा प्रवेश बिंदु विशेष होता है? तो वर्टिकल पोर्टल, वर्टिकल पोर्टल, ये ऑप्शन एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए अब। 92, 92, एक पोर्टल जो विभिन्न संगठनों के बीच संबंध स्थापित करने और लेन देन करने में मदद करता है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसे? उसे कहा जाता है B2B पोर्टल, B2B
बी पोर्टल किसके बीच में, विभिन्न संगठनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है, ठीक है, तो बी टू बी पोर्टल रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 93, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट की हर वेबसाइट और उसके भीतर मौजूद हर वेब पेज के बारे में डेटा एकत्रित करता है, तो कौन सा है वो, सर्च इंजन, वो कौन सा है, सर्च इंजन है वो। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, खोज इंजन, सर्च इंजन बोलते हैं खोज इंजन डेटाबेस का चयन और निर्माण एक कंप्यूटर रोबोट प्रोग्राम द्वारा किया जाता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, स्पाइडर, क्या कहा जाता है, स्पाइडर, ए ऑप्शन एकदम ठीक है। 95 क्वेश्चन देखिए, वेब पेज डेस्क के रूप में उनकी भाषा का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं, कौन सी भाषा है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बताया था इसके बारे में, चारों बता दिए, HTTP भी बताया है, FTP भी बताया है, EDI भी बताया है, और HTML अभी ऑप्शन राइट है इसका, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 96 क्वेश्चन देखिए, प्रोटोकॉल जो फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हस्तांतरित करने की अनुमति देता है, कोई भी ऐसा एक प्रोटोकॉल जो कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करने की अनुमति प्रदान करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन 97 देखिए, 97 हमेशा इंटरनेट, यहाँ इंटरनेट लिखा है, हमेशा इंटरनेट पर काम करता है, कौन, ई बिजनेस, पहले भी आया ये वाला क्वेश्चन, शायद 74 क्वेश्चन है ये या 73, ठीक है, ई बिजनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, एक वेबसाइट में एक एकीकृत तरीके से विविध स्रोतों से जानकारी प्रस्तुत करता है, तो कौन सा है, लिंक पेज, वेब पोर्टल, दोनों ही जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उपयुक्त दोनों, सी ऑप्शन ठीक है। 99, व्यक्ति को केवल मुख्य शब्द या शब्द ION टाइप करने की अनुमति देता है और साइट आ जाएगी, है ना, तो या तो शब्द टाइप कर दीजिए या शब्द ION जो उसका आइकन टाइप होता है ना, ऐसा कुछ टाइप आप कर दीजिए तो आपकी वेबसाइट आ जाती है, साइट आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। क्वेश्चन 100 देखिए, 100 लास्ट और 100 क्वेश्चन देखिए, TCP का घटक जो इंटरनेट एड्रेसिंग योजना प्रदान करता है और पैकेट की वास्तविक डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है, तो वो कौन सा है, IP एड्रेस होता है ना, IP एड्रेस, वही IP है ये, ठीक है। चलिए इसमें फुल फॉर्म दे रखी है TCP की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये करता क्या है, किसी भी डाटा को, किसी भी फाइल को ट्रांसफर करने से पहले जो कनेक्शन किए हैं ना, उस कनेक्शन को वेरीफाई करता है, ठीक है, ये जो होता है कनेक्शन को वेरीफाई करता है, ठीक है। और IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।